Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. My name is Sania Rahman. Today I am here to present the topic input devices. इनपुट डिवाइसेस क्या होती हैं, उससे पहले हम इनको डिस्कस करने से पहले हम कंप्यूटर की डेफिनेशन देख लेते हैं. सो व्हाट इज़ कंप्यूटर? A computer is an electronic device that accepts data from the user, processes it, produces result, displays them to the user and store result for future user. कंप्यूटर हमारे पास एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो डेटा को एक्सेप्ट करता है, इस पर प्रोसेस करता है और इस पर रिज़ल्ट प्रोड्यूस करता है और फिर वो रिज़ल्ट यूज़र के लिए डिस्प्ले करता है और इन रिज़ल्ट को फ्यूचर यूज़ के लिए स्टोर भी करता है. तो अब हम आ जाते हैं अपने मेन टॉपिक की तरफ जो है इनपुट डिवाइसेस. सो इनपुट डिवाइसेस क्या हैं? सबसे पहले हम इनपुट डिवाइसेस की डेफिनेशन देख लेते हैं. द डिवाइसेस दैट वी यूज़ टू इंटर डाटा एंड इंस्ट्रक्शन इनटू अ कंप्यूटर आर कॉल्ड इनपुट डिवाइसेस. इनपुट डिवाइसेस क्या है हमारे पास? इनपुट डिवाइसेस जैसा कि अपने नाम से ही वाज़ेह है, यानी किसी चीज़ को अंदर दाखिल करना. इसी तरह जब हम कंप्यूटर की टर्म में इनपुट डिवाइसेस की बात करते हैं तो इनपुट डिवाइसेस वो डिवाइसेस होती हैं जो डेटा और इंस्ट्रक्शन को कंप्यूटर के अंदर पुट करती हैं ताकि कंप्यूटर को हम अपनी मर्ज़ी के मुताबिक रन कर सकें, प्रोसेस कर सकें. सो सम कॉमन इनपुट डिवाइसेस आर एज फॉलोज: कीबोर्ड, माउस, ट्रैकपैड, जॉयस्टिक, लाइट पेन, डिजिटल कैमरा, स्कैनर, माइक्रोफोन. फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस इनपुट डिवाइस. कीबोर्ड हमारे पास क्या है? कीबोर्ड बहुत ही कॉमनली इनपुट डिवाइस है, बहुत ही कॉमनली यूज़ होने वाली इनपुट डिवाइस है. कीबोर्ड हमारे पास क्या होता है? इट इंक्लूड कीज दैट अलाउ अ यूज़र टू एंटर डाटा इनटू अ कंप्यूटर. कीबोर्ड जो होता है इसमें कीज़ होती हैं जो यूज़र को अलाउ करती हैं को डाटा जो होता है वो डाटा को कंप्यूटर के अंदर इन कर सके. कीबोर्ड एक टाइपराइटर की तरह नज़र आता है, ये आप देख सकते हैं. कीबोर्ड एक टाइपराइटर की तरह नज़र आता है, लेकिन कीबोर्ड पर बहुत सारे जो होते हैं कीज़ होती हैं और हमारे पास इसके ऊपर अल्फ़ाबेट्स भी होते हैं और नंबर्स भी होते हैं. और इसी तरह कीबोर्ड जो है हमारे पास बहुत सारे ऑपरेशन करता है और कीबोर्ड के ज़रिए हम डेटा को कंप्यूटर के अंदर इंटर करने के लिए इस्तेमाल करते हैं. हमारे पास एक कॉमन कीबोर्ड के ऊपर 104 यानी कि 104 कीज़ होती हैं. अगर हम कीबोर्ड की अरेंजमेंट की बात करें, कीबोर्ड की अरेंजमेंट कुछ इस तरह से होती है, ये आप देखें QWERTY यानी कि क्वाड्री अरेंजमेंट. कीबोर्ड की हमारे पास क्वाड्री अरेंजमेंट होती है. और इस तरह अगर हम कीबोर्ड के पार्ट्स की बात करें तो हमारे पास कीबोर्ड के 4 पार्ट्स आ जाते हैं. सबसे पहला पार्ट हमारे पास आ जाते हैं अल्फ़ान्यूमेरिक कीज़. अल्फ़ान्यूमेरिक कीज़ हमारे पास कौन सी होती हैं? ये लेफ़्ट हैंड साइड पर हमारे पास ये जो पार्ट आ जाता है ये अल्फ़ान्यूमेरिक कीज़ का आ जाता है. इसे हम अल्फ़ान्यूमेरिक कीज़ क्यों कहते हैं? क्योंकि हमारे पास इसमें अल्फ़ाबेट्स भी आ जाते हैं, ये आप देख सकते हैं. अल्फ़ाबेट्स, नंबर्स भी आ जाते हैं और इसमें हमारे पास कीज़ भी आ जाती हैं, इसलिए हम इन्हें कहते हैं अल्फ़ान्यूमेरिक कीज़. दूसरे हमारे पास जो पार्ट आ जाता है वो है फंक्शन कीज़ का. ये फंक्शन कीज़ है कॉमन कीबोर्ड के ऊपर, ये फंक्शन कीज़ होती हैं F1 अप टू F12, इन्हें हम कहते हैं फंक्शन कीज़. और तीसरा हमारे पास पार्ट आ जाता है डायरेक्शन कीज़ या कर्सर कंट्रोल कीज़. इसकी मदद से हम अपने कर्सर को राइट, लेफ़्ट, अप, डाउन कंट्रोल करते हैं. और चौथा पार्ट हमारे पास आ जाता है न्यूमेरिक कीज़. ये राइट हैंड साइड पे आप देख सकते हैं, ये हमारे पास जो है न्यूमेरिक कीज़ का पार्ट है. अब नेक्स्ट हमारे पास आ जाती है इनपुट डिवाइस जो है माउस. माउस को देखने से पहले मैं आपको बता दूं कि माउस हमारे पास जो है एक पॉइंटिंग डिवाइस है. सो पॉइंटिंग डिवाइसेस क्या होती हैं? पॉइंटिंग डिवाइसेस हमारे पास होती हैं एज दे आर यूज टू पॉइंट एंड सेलेक्ट ऑप्शन ऑन दी स्क्रीन. इन डिवाइसेस को हम पॉइंट या किसी भी ऑप्शन को सिलेक्ट करने के लिए यूज़ करते हैं जो कि स्क्रीन पर होता है. और माउस भी हमारे पास एक पॉइंटिंग डिवाइस है. अब माउस देख लेते हैं. माउस क्या है? माउस इज़ अ पॉइंटिंग डिवाइस यूज एज अ इनपुट डिवाइस फॉर PC. माउस जो है हमारे पास एक पॉइंटिंग डिवाइस है और एज अ इनपुट डिवाइस कंप्यूटर के लिए इस्तेमाल होती है. इस तरह हम अगर माउस के जो है फंक्शंस की बात करें, माउस हमारे पास क्या फंक्शन करते हैं, तो माउस के ऊपर हमारे पास 2 बटन होते हैं. एक होता है राइट हैंड बटन और दूसरा होता है लेफ़्ट हैंड बटन. राइट हैंड बटन जो होता है इससे हम अगर क्लिक करें तो डेस्कटॉप पर हमारे पास प्रॉपर्टीज ज़ाहिर हो जाएंगी और लेफ़्ट हैंड बटन के थ्रू हम ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करते हैं. और इस तरह हम अगर
बात करें तो पहले हमारे पास जो माउस आते थे, मैकेनिकल माउस हम कहते थे, इनके नीचे जो है, इनके नीचे अपना पैड होता था, इस पर रखकर हम इन्हें मूव करते थे और अपने वो जो माउस होते थे वो अपने मोशन को डिटेक्ट करते थे। और अब जो हमारे पास है ऑप्टिकल माउस जो हैं वो लाइट को सेंस करता है और अपनी लाइट की बदौलत मोशन डिटेक्ट करता है और मूवमेंट को कंट्रोल करता है। आजकल जो है हमारे पास वायरलेस या कॉर्डलेस माउस हम कह सकते हैं आते हैं, जो बग़ैर तार के कनेक्ट होते हैं, जो अपना डेटा ट्रांसफ़र करते हैं रेडियो वेव या इंफ्रारेड रेडियो वेव्स की बदौलत। तो ये था हमारे पास माउस। अब नेक्स्ट हमारे पास जो इनपुट डिवाइस है वो है जॉयस्टिक। सो जॉयस्टिक हमारे पास वीडियो गेम खेलने के लिए इस्तेमाल होता है। जॉयस्टिक के हमारे पास 2 पार्ट्स होते हैं, एक गियर लेवल होता है और दूसरा एक बटन होता है जिसको हम ट्रिगर कहते हैं। जॉयस्टिक इसलिए यूज़ होता है ताकि हम बहुत सारे ऑब्जेक्ट को मूव कर सकें, और जॉयस्टिक हमारे पास मोस्टली वीडियो गेम खेलने के लिए इस्तेमाल होता है। ये भी हमारे पास एक इनपुट डिवाइस आ जाती है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है लाइट पेन। सो व्हाट इज़ लाइट पेन? लाइट पेन भी एक इनपुट डिवाइस है जिसे हम यूज़ करते हैं डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स को ड्रा करने के लिए, जो कि डायरेक्टली स्क्रीन पर ड्रा होती हैं। इसके अलावा हम इसे किसी भी ऑब्जेक्ट या टेक्स्ट को सिलेक्ट करने के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और इसके लिए हमें एक सिंपल पिन की तरह ऑप्शन के ऊपर पॉइंट करना होता है। मोस्टली लाइट पेन कहाँ पे यूज़ होते हैं? मोस्टली लाइट पेन जो है ज़्यादातर आर्किटेक्ट्स और डिज़ाइनर यूज़ करते हैं अपने डिजिटल ड्राइंग्स के लिए। और ये जो हमारे पास लाइट पेन होता है ये वीडियो यानी कि वीडियो डिस्प्ले यूनिट के साथ कनेक्ट हो जाते हैं और जो अपना परफॉर्म होता है, टास्क होता है, वो परफॉर्म करते हैं। इसकी जो टिप होती है वो हमारे पास लाइट सेंसिटिव एलिमेंट से मिलकर बनी होती है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाते हैं ट्रैक बॉल। सो व्हाट इज़ ट्रैक बॉल? A trackball is a pointing device that works like a mouse. The body of trackball cannot move. Trackball contains a ball exposed on its surface. There are usually 1, 2, 3 buttons next to the ball, which we use joystick, mouse button. ट्रैक बॉल क्या होती है? एक ट्रैक बॉल बिल्कुल एक माउस की तरह होती है, लेकिन माउस की तरह हम इसे हर जगह मूव नहीं कर सकते। जिस तरह हम माउस को हर जगह अपनी मर्ज़ी से मूव करते हैं, इस तरह हम ट्रैक बॉल को मूव नहीं कर सकते। ये सिर्फ़ और सिर्फ अपनी प्लेस के ऊपर ही इस्तेमाल होती है, यानी कि अपनी जगह पर इस्तेमाल होती है। इसे हम माउस की तरह इधर उधर मूव नहीं कर सकते। ट्रैक बॉल पर ऊपर की जानिब एक बॉल लगी होती है जिसे हम अपनी फिंगर से रोल कर सकते हैं ताकि वो स्क्रीन पर हमें पॉइंट दिखा सके। नेक्स्ट हमारे पास जो इनपुट डिवाइस आ जाती है वो है स्कैनर। स्कैनर हमारे पास क्या है? स्कैनर is a light sensing input device convert printed text and images to digital form. स्कैनर हमारे पास ये है कि स्कैनर जो है यूज़र्स को अलाउ करता है कि हम यूज़र जो होते हैं स्कैन या ट्रांसफ़र कर सकते हैं फ़ोटोज़ को। इसके अलावा हम डिफरेंट हैंगराउंड पिक्चर्स या टेक्स्ट को भी कंप्यूटर के अंदर स्कैनर के ज़रिए फीड कर सकते हैं, इसलिए हम इसे इनपुट डिवाइस कहते हैं। स्कैनर के हमारे पास जो है 2 काइंड्स आ जाती हैं, एक होती है मोनोक्रोम स्कैनर और दूसरी होती है कलर स्कैनर। मोनोक्रोम स्कैनर हमारे पास क्या होती है? मोनोक्रोम स्कैनर जो है वो हमें वाइट और ब्लैक पिक्चर देती है और इसकी जो स्पीड है वो भी बहुत ज़्यादा स्लो होती है। ऑन दी अदर हैंड कलर स्कैनर हमारे पास जो होते हैं वो हमें कलर पिक्चर देते हैं और इसकी स्पीड भी ज़्यादा होती है और एट टाइम ये जो है पेपर को रीड कर लेते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो इनपुट डिवाइस आ जाती है वो है डिजिटल कैमरास। डिजिटल कैमरास हमारे पास क्या होते हैं? इट टेक पिक्चर एंड स्टोर इमेजेस inside a memory card installed. It can be connected to computer and transfer the files in traditional memory. डिजिटल कैमरा हमारे पास एक ऐसा कैमरा होता है जो कि स्टिल चीज़ों की फ़ोटोग्राफ ले सकता है डिजिटल फॉर्म में। और कुछ डिजिटल कैमरास ऐसे होते हैं जिनमें वीडियो रिकॉर्ड का ऑप्शन भी मौजूद होता है। कोई भी पिक्चर जो डिजिटल फॉर्म में ली जाती है उसे हम
कंप्यूटर की मदद से देख भी सकते हैं और प्रिंट भी कर सकते हैं जिस वक्त हम चाहें। इन इमेजेस को हम किसी भी लिक्विड स्पेशल क्रिस्टल डिस्प्ले यानी कि LCD स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। ये इमेजेस को बहुत ही स्मॉल मेमोरी डिवाइस में स्टोर करता है। और इसके अलावा इमेजेस कंप्यूटर के थ्रू जब कभी हम कहीं पर भी चाहें हम कंप्यूटर की मदद से ट्रांसफ़र कर सकते हैं। और ये भी हमारे पास एक इनपुट डिवाइस है। नेक्स्ट हमारे पास जो इनपुट डिवाइस आ जाती है वो है माइक्रोफोन। माइक्रोफोन हमारे पास क्या है? इट इज़ एन इनपुट डिवाइस यूज विद द कंप्यूटर टू इनपुट द वॉइस ऑफ द यूज़र यूज्ड इट फॉर रिकॉर्डिंग पर्पसेस। माइक्रोफोन हमारे पास एक ऐसी इनपुट डिवाइस है जिसके ज़रिए हम इनपुट या रिकॉर्ड कर सकते हैं किसी भी वॉइस, साउंड या म्यूज़िक को कंप्यूटर के अंदर। और इसी तरह अगर हम मौजूदा दौर की बात करें तो मौजूदा दौर में हम जो है आपके सामने ही है सब कुछ, मतलब काफ़ी सिस्टम जो हैं हमारे पास, उन्होंने अपने अंदर सिस्टम वाइज रिकॉग्नाइजेशन को इनपुट किया हुआ है ताकि इस तरह से कोई भी स्पीच पैटर्न या कोई भी वॉइस या किसी भी प्रोनाउंसिएशन का अच्छी तरह से पता लग जाता है। माइक्रोफोन की वजह से हम कोई भी वॉइस, साउंड या म्यूज़िक कंप्यूटर के अंदर बहुत आसानी से स्टोर कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो आ जाती है इनपुट डिवाइस वो है बारकोड रीडर। बारकोड रीडर क्या होते हैं? बारकोड रीडर्स हमारे पास नॉर्मली जिस भी प्रोडक्ट पर बार शो हो रही होती हैं उनको रीड करते हैं और इनके नीचे लिखा हुआ कोड वो सेंस करते हैं, डिटेक्ट करके जो प्रोडक्ट है इसको पहचानने की कोशिश करते हैं और इसकी प्राइस या जो भी यूज़र्स को इसकी नीड होती है उनको बताते हैं। इनका प्रॉपर एक पैटर्न होता है जो बार्स होता है। बारकोड लाइन के ज़रिए बारकोड आप किसी भी प्रोडक्ट का रीड कर सकते हैं। और इसके अगर हम इसके यूज़र्स की बात करें तो ये स्पेशली हमारे पास जो सुपर स्टोर, लाइब्रेरीज़ एंड अदर शॉप पर यूज़ होते हैं। और इस तरह आप जब कभी किसी शॉप या ग्रामेटिक किसी भी शॉप पर जाते हैं, आप कपड़े या कोई भी चीज़ खरीदते हैं तो इस पर टैग्स लगे होते हैं और टैग्स पर हमारे पास कुछ इस तरह से लाइंस लगी होती हैं। आप देख सकते हैं लाइंस लगी होती हैं। इन लाइंस को बारकोड रीड करते हैं और आपको प्राइस या जो भी आपको इंफॉर्मेशन चाहिए होती है वो दे देते हैं। और ये हमारे पास जो थी इनपुट डिवाइस थी। इस तरह हमने आज हमने पढ़ी इनपुट डिवाइसेस में हमने कीबोर्ड, माउस, जॉयस्टिक, लाइट, ट्रैक बार, स्कैनर, डिजिटल कैमरा, माइक्रोफोन और बारकोड रीडर के बारे में पढ़ा। आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ आ गई होगी। थैंक यू।